डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाभारत के वन पर्व का एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग है अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। पांडवों के वनवास के समय अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान वे कई पवित्र स्थलों पर गए और अंततः द्वारका पहुंचे, जो यदुवंश की राजधानी थी और जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। द्वारका पहुंचने पर अर्जुन ने गोपनीय रूप से वहां कुछ समय बिताने का निश्चय किया। एक दिन भगवान बलराम और श्री कृष्ण के परिवार के साथ होने वाले उत्सव में अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण की सुंदरी बहन सुभद्रा पर पड़ी। सुभद्रा न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि संस्कारशील और गुणों में भी अद्वितीय थी। पहली ही भेंट में अर्जुन और सुभद्रा के मन में एक दूसरे के लिए गहरी अनुरक्ति उत्पन्न हो गई। अर्जुन यह भली भांति जानते थे कि सुभद्रा का विवाह सामान्य तरीके से उनसे होना कठिन है, क्योंकि यदुवंश के बड़े भाई और संरक्षक बलराम ने पहले ही उनका विवाह अन्य कुलीन राजकुमार, विशेषकर कुरु वंश के बाहर कराने का विचार कर रखा था। उस समय चेदी, नरेश, शिशुपाल और अन्य कई राजकुमार सुभद्रा से विवाह की इच्छा रखते थे। अर्जुन ने यह चिंता अपने प्रिय मित्र और मार्गदर्शक श्री कृष्ण से साझा की। तब श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, क्षत्रिय धर्म में यह स्पष्ट है कि यदि कोई पुरुष और स्त्री एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हों और परिवार या समाज अन्यायपूर्ण रूप से उनके मिलन का विरोध करे, तो क्षत्रिय को उस स्त्री को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जाकर विवाह करना चाहिए। इसे राक्षसी विवाह कहते हैं, जिसका अर्थ है परिवार की बाधा को पार करते हुए परंतु स्त्री की पूर्ण सहमति और सम्मान के साथ उसका वरण करना। यह बल का प्रयोग नहीं, बल्कि संकल्प और प्रेम की रक्षा का धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योजना बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि सुभद्रा देवी दुर्गा के मंदिर में पूजन के लिए जाती हैं और यह समय सबसे उपयुक्त होगा। कृष्ण ने यह भी सलाह दी कि रथ का संचालन स्वयं सुभद्रा करे, ताकि लोग स्पष्ट समझें कि यह उनका अपना निर्णय है, कोई बलपूर्वक ले जाना नहीं। योजना के अनुसार एक दिन जब सुभद्रा मंदिर से लौट रही थी, अर्जुन रथ लेकर वहां पहुंचे। सुभद्रा ने उनकी ओर मुस्कुराकर संकेत दिया और अर्जुन उन्हें सम्मान पूर्वक रथ में बिठाकर द्वारका से निकल पड़े। बलराम और यदुवंश के अन्य योद्धाओं ने उनका पीछा किया, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और समझाया कि यह विवाह सुभद्रा की इच्छा से हो रहा है। अंततः बलराम और यदुवंश ने इस विवाह को स्वीकार किया। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह वैदिक रीति से हर्षोल्लास और उत्सव के साथ संपन्न हुआ। इस मिलन से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक वीर योद्धा बना। यह प्रसंग आज भी यह शिक्षा देता है कि सच्चे प्रेम में दोनों की इच्छा और सम्मान सर्वोपरि है। क्षत्रिय धर्म का वास्तविक अर्थ है अन्याय और बाधाओं के विरुद्ध धर्म और प्रेम की रक्षा करना, भले ही उसके लिए समाज के रूढ़िगत बंधनों को तोड़ना पड़े। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।